जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे भजन संहिता 26 का दूसरा वचन। कल मॉर्निंग मन्ना में हमने देखा इजराइल लोगों के ऊपर कितनी सारी तकलीफें आई थी और मिद्यानियों ने किस तरह से उन्हें परेशान किया था। और हमने देखा यह सब उनके जीवन में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नजर में, दृष्टि में जो बुरा था वह उन्होंने किया था। तो उसी विषय को हम कंटिन्यू करेंगे और आज के वचन को हम देखेंगे। भजन संहिता 26 का दूसरा वचन। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन कहता है, हे परमेश्वर पिता, मुझको जांचो और मुझको परखो। इंग्लिश में कहा है, टेस्ट मी लॉर्ड, मुझे चेक करो, मुझे जांचो, मुझे परखो। यानी कि मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं। परमेश्वर पिता, मुझे आप चेक करो। मेरे प्रियो, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। जब से मैं सेवा में आया हूं, मैंने एक बात का अनुभव किया है जो आज आपको समझना चाहिए। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो मुझे प्रार्थना के लिए बुलाते हैं। उनके जीवन में कुछ समस्याएं होती है। वो बीमारी हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उनके जीवन में और वो मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं। जब मुझे बुलाते हैं तो उनका बड़ा विश्वास होता है, परमेश्वर के दास है, परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर ने बहुत जगहों पर चमत्कार किए, बहुत से लोगों को ब्लेसिंग्स मिली है। तो वे लोग मुझे बुलाते हैं, मेरे घर पर आएंगे प्रभु के दास और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। लेकिन पता है, एक बात मुझे बहुत नाराज करती है, एक बात मुझे बहुत दुखी करती है, और वो बात यह है कि उनके अंदर पाप होता है। लेकिन वे लोग मुझे बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं और पाप को छुपा के रखते हैं और मेरे पास प्रार्थना करवाते हैं ताकि उन्हें ब्लेसिंग्स मिले। कुछ लोग हैं जो व्यभिचार में फंसे होते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, गाली गलौज करते हैं। जो परमेश्वर के नजर में, दृष्टि में बुरा है वही वे लोग करते हैं और मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं। पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं बीमार हो गया हूं, मुझे चंगाई मिले। पास्टर जी प्रार्थना करो, मुझे नौकरी मिलना चाहिए। पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरे जीवन में ऐसा है, मेरे जीवन में वैसा है। और मैं बहुत दुखी हो जाता हूं क्योंकि अगर आप उस पाप को पकड़ के रखेंगे और मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाएंगे तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। क्योंकि आपने जिस पाप को पकड़ के रखा है वह पाप है जो आपके आशीषों को आपके पास नहीं आने दे रहा है। आपके आशीषों का दुश्मन है वो पाप जिसको आपने आपके जीवन में जगह दिया है। मेरे प्रियो, जो इजराइल प्रजा मिद्यानियों के हाथ में आ गई थी, मिद्यानियों ने इजराइल प्रजा को परेशान किया था, उसका एक ही कारण था, उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही किया था। आज का वचन कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, मुझको जांचो, मुझको परखो। मेरे प्रियो, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में तकलीफ है, अगर आपके जीवन में समस्या है, अगर आपके जीवन में आशीष नहीं है, तो जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को जब पता नहीं चलता है कौन से प्रकार की बीमारी है, तो डॉक्टर रिपोर्ट्स करवाता है
और कुछ रिपोर्ट्स करवाने के बाद यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, और ज़्यादा जब उसे समझ में नहीं आता है तो एक्सरे, सोनोग्राफी, ये सब रिपोर्ट से जिसे डॉक्टर को पता चलता है बीमारी क्या है। इसी तरह से हमें अगर आशीष नहीं मिल रही है, अगर हम हमारे प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल रहे, तो पास्टर को जब हम प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, कहीं मेरे में तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा, मेरे में तो पाप नहीं है, और उसे भी हमें निकालना है और प्रार्थना भी करवाना है। जब हम हमारे जीवन को चेक नहीं करते और हमारे अंदर जो पाप है उसे हम पकड़ के रखते हैं, फिर हम कितने भी पास्टर्स के पास प्रार्थना करवाए, रिजल्ट नहीं आता है। आज के वचन से परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मुझको जांचो, मुझको परखो। और इसी वचन के अनुसार मेरे प्रिय, मैं आप सभी से कहता हूं, आपके जीवन को आप चेक करो। और जब आपको पता चलता है अरे प्रॉब्लम तो मेरे में है, मुझे शराब छोड़ना चाहिए, मुझे खैनी, गुटखा, गाली गलौज, व्यभिचार, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा बोलना, अरे प्रॉब्लम तो मेरे अंदर है। अच्छा, जब आपको ऐसा पता चलता है उसे निकालो, देखो परमेश्वर आपको कितना ब्लेस करेंगे। तो आज के वचन से हम किसी को प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं या फिर हम खुद प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे ब्लेस करो, उसके साथ साथ अपने जीवन को भी चेक करो और आपको पता चलता है कुछ आपके अंदर प्रॉब्लम है, कुछ है ऐसा जो आपके जीवन में, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, उसे आज आप निकाल कर फेंक दो, स्वतंत्र हो जाओ उस पाप से, और फिर आप देखो परमेश्वर आपको कितना ब्लेस करेंगे। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है, वचन कहता है परमेश्वर मुझको जांच, मुझको परख। आज के वचन से हम हमारे जीवन को चेक करेंगे, अगर हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो परमेश्वर आपकी दृष्टि में बुरा है, तो आज वचन अनुसार हम हमारे जीवन से उसे दूर करेंगे। आप हमें ब्लेस कीजिए, हमारे परिवार को आप ब्लेस कीजिए। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह और आशीष हम सभी के साथ बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, फिर से एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपका कीमती समय आपने मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के लिए निकाला है। आज के वचन अनुसार अगर हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, अगर हम प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ रहे, तो हमारे जीवन को चेक करेंगे, हमारे जीवन को जांचेंगे, परखेंगे। अगर कुछ बुरा है तो उसे निकाल के फेंक देंगे, ताकि हम परमेश्वर से ब्लेसिंग्स अनुभव कर सकें। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।